ठीक है, ऐसा ही हमें पास कराना है। पास कराने के लिए कोमा लगाओ वैल्यू को, और ऐसा ही जो लिया है। ठीक है, तो कोई एरर है इसमें? कोई बताएगा मुझे क्या एरर है इसके अंदर? इक्वल्स टू लगा रखा है। इक्वल्स टू लगा रखा है बेटा, इक्वल्स टू। और किसी का कोई एरर? हाँ भाई निखिल, काम करेगा प्रॉपर नहीं करेगा? चेक कर लेते हैं। सेव किया, F5 दबाया, प्रॉपर फंक्शन काम कर रहा है। एंटर करना है आपको क्या? प्रिंसिपल। चलो प्रिंसिपल मैंने ले लिया 10,000 रुपए। 1,000 10,000। रेट मैंने दे दिया 5। ठीक है, टाइम टाइम दे दिया 2 साल का ब्याज। तो कितना आ गया? सही आ रहा है नहीं आ रहा है बताना भाई। दोबारा सही आ रहा है? ठीक है, 100 रुपीज मतलब 100 रुपए। सही आ रहा है, सही तो आ रहा है। रेट 5% टाइम टू। सही आ रहा है भैया। सही आ रहा है। तो इस तरीके से देख रहे हो आप, छोटा सा एक प्रोग्राम बना सकते हो। अब ये कोड आपका सेट हो गया और भाई आप इसको यूज कर सकते हो। कोई मुझे बताएगा जो मैंने 3 स्टेटमेंट लिखाए हैं, ये किसकी कैटेगरी में आता है? ये वाला प्रोग्राम सिक्वेंशियल है। देख रहे हैं ना आप, ऊपर से नीचे एग्जीक्यूट होता हुआ आ रहा है और कोई दिक्कत नहीं है, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है। इस टाइप के जो फंक्शन जो प्रोग्राम आप पढ़ेंगे तो वो सारे किस में आएंगे? सिक्वेंशियल में आएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा स्टेटमेंट या कंडीशन। ये मेन है, पूरी प्रोग्रामिंग आपकी इसी के ऊपर टिकी हुई है। जितना भी मेन कंसेप्ट है वो सब यहीं से सीखेंगे। ओके चलो फिर हम सीक्वेंस प्रोग्राम देखो मैं घर के बनाने के लिए तो दे नहीं रहा हूँ, बाकी कर लेना जो थोड़ी बहुत पहले भी कराए थे मैंने। या फिर एक खुद बना लेंगे हम। खुद क्या बनाओगे तुम? एक काम करना, एक प्रोग्राम आपको बनाना है, कल क्लास में चेक करूंगा। टेम्परेचर चेंज करना है, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में। दैट इज योर होमवर्क। ओके तो ध्यान रखना है। कितने बजे आना है? कल भैया 10 बजे आ जाना यार, क्या दिक्कत है? कल तो छुट्टी होगी, MWF है ना कल। निखिल आ जाएगा बेटा? भैया ठीक है। सिलेक्शन या फिर हम बात कर रहे हैं कंडीशनल, जिसमें हम इफ और एल्स के बारे में पढ़ेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है, सिलेक्शन और कंडीशनल स्टेटमेंट। चलो देखो जल्दी से करते हैं। एक कंडीशन आप यूज करते हैं इफ, ठीक है, इफ नहीं तो एल इफ। अभी बताएंगे, इसका यूज भी बताएंगे। इफ, एल इफ और लास्ट में यूज करते हैं एल्स। ठीक है, तो इस तरीके से है आपका जो कंडीशन है। आप भी ध्यान रखें इस बात को, जो कंडीशन होती है हमारी, कंडीशन कैसी होगी? कंडीशन लॉजिकल होगी। और लॉजिकल आपने पढ़ा था ना, लॉजिकल का रिजल्ट किस में आता है? ट्रू और फॉल्स में आता है। तो कंडीशन जो होगी वो लॉजिकल होती है, और लॉजिकल का जो रिजल्ट आता है वो बूलियन में आता है, बूल के अंदर। ठीक है, और बूलियंस वैल्यू क्या होती है हमारी? आइदर वो तो या फिर ट्रू होती है या फिर फॉल्स होती है। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है, जो आप कंडीशन देंगे उसका जो रिजल्ट आएगा फाइनली या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होती है, एक पॉइंट तो यही समझना है आपको। दूसरा, इफ कंडीशन अगर ट्रू होती है देन द ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूट। अगर कंडीशन ट्रू होती है, देखो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूं इसलिए ऐसा हो रहा है। इफ कंडीशन इज ट्रू देन द ब्लॉक, जो ब्लॉक उस कंडीशन का लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या एग्जीक्यूट होगा? एल्स होगा, अदरवाइज नॉट। एल्स पे चला जाएगा। अभी एक दो प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, हम एक प्रोग्राम को जब कर रहे होते हैं, हम कितने भी इफ का यूज कर सकते हैं। वी कैन राइट मैनी इफ in a single program. We can write many if in a single program. एक प्रोग्राम में हम बहुत सारे if का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो ऑल, जितने भी स्टेटमेंट होंगे, ऑल if स्टेटमेंट, वे किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, आर independent each other।
ये उसी में लिख लेना चाहिए, इंडिपेंडेंट एज अदर, ठीक है। ऑल इफ स्टेटमेंट आर इंडिपेंडेंट ईच अदर। देखो बेटा थोड़ा सा ही समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको लिख लेना, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। कंडीशनल स्टेटमेंट है। अब आपको थोड़े से कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में समझाते हैं। ओके, अगर मुझे इस पूरे प्रोग्राम को क्या करना है, पूरे प्रोग्राम पे कमेंट लगाना है, तो मैं 3 बार इन्वर्टेड कोमा लगा के और एंड में भी 3 बार लगा दूंगा, तो ये पूरा प्रोग्राम जो लिखा हुआ था ये सारा क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। चलो एक वेरिएबल ले लिया मैंने 5। अब आपको जितने ऑपरेटर पढ़ाए ना वो सब यूज होंगे, इसलिए आपको सिखाया था मैंने। देखो बेटा क्या नाम है, आयुष। अब जैसे आप ये कर रहे थे, ये स्टेटमेंट आ गया होगा आपका, ठीक है। और एंटर करने के बाद यहाँ से एंटर आ रहा है तो आपको बैक करना है, बस सिंपल बैक कर दो, आपका स्टार्टिंग से प्रिंट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। कॉलन लगाने के बाद ऑलवेज वैल्यू नेक्स्ट इंडेंटेशन पे आती है, तो प्रिंट करेंगे। अगर 5 पे तो प्रिंट कर देंगे 5। देखो मैंने बताया कितने भी आप इफ स्टेटमेंट लगा सकते हैं। इफ विजिबल तो है ना सबको, दिखाई दे रहा होगा। हाँ भैया। ठीक है, a इज लेस देन 10, ठीक है। चलो मैंने 2 ही लाइन लिखी है, आप मुझे बताएंगे क्या आउटपुट आएगा भाई। ट्रू भैया दोनों ही आ जाएंगे। क्या आएगा बताओ बेटा, आउटपुट बताओ मुझे। ये आएगा, निखिल बताता क्यों नहीं है। पहले ट्रू आएगा फिर फिर आ गया पहले क्या आएगा निखिल, दोबारा नितिन बताइए भैया। क्लास है भाई, क्या हो देखो मैं आउटपुट निकाल काट सकूं बस, मैं तो काटे रहा मैं तो। अरे ध्यान दो शंकर, देखो बेटा ए की वैल्यू आपने क्या की है, 5 पुट की है, ठीक है। यहाँ इफ कंडीशन आ गई, इफ में आप ब्लॉक में लिख रहे हैं, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो और जैसे मैंने नीचे लिखा है ऐसे भी लिख सकते हो, वही सुनिए। ए की वैल्यू कितनी है, 5 है। 5 इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स ट्रू। और ट्रू तो ये वाली नीचे वाली लाइन प्रिंट होगी, यानी कि आपका जो इंटरप्रेटर है इस वाली लाइन पे आ जाएगा और वो क्या प्रिंट कर देगा, 5 प्रिंट कर देगा। ओके, यहाँ पे आप जो लिखोगे इसके अंदर वो एज इट इज प्रिंट होता है। 5 इज दैट, मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ कंडीशन ऐसे लिख दिया हिंदी में, यहाँ कंडीशन ओके, यहाँ कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो इसलिए प्रिंट हो रहा है वो, तो ऐसे लिखोगे जैसे एज इट इज आएगा। अब मुझे बताना नेक्स्ट वाले में क्या होगा, अब आउटपुट क्या आएगा। फॉल्स आना आउटपुट तब यही आएगा 5 वाला, 5 यहाँ कंडीशन ट्रू है। हाँ देखो ऊपर वाली कंडीशन ओके ट्रू है, तो यहाँ पे ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। लेकिन नेक्स्ट वाली में कंडीशन तो फॉल्स हो गई, 5 इज नॉट ग्रेटर देन, तो फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा तो मैंने बताया ना वो ब्लॉक में एंटर ही नहीं करेगा, तो इसका कुछ आउटपुट नहीं आएगा। F5 करेंगे आप जब, तो आपके पास आउटपुट आ गया 5 वाला, ठीक है। यहाँ कंडीशन ट्रू है और उसमें कोई एरर भी नहीं आएगी, ठीक है। दैट मीन्स वो नीचे गया ही नहीं, ठीक है। और आप अगर फाइनली, तो यहाँ पे अगर सबसे बाहर आप लास्ट में प्रिंट करना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं यहाँ प्रोग्राम खत्म। अब तुम्हें तुम्हारी बात समय समझाना पड़ेगा, ठीक है। F5 करोगे तो बस इतना सा आ गया, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो लिख देते हैं वो एज इट इज रहता है। भैया हाँ बेटा, ये दूसरे वाला कैसे हुआ, यहाँ प्रोग्राम खत्म। अबे बेटा मैंने सिंपल सा ये लिख दिया कि ये तो ब्लॉक चल रहा है ना। दैट मीन्स ये वाला इफ का ब्लॉक है यहाँ तक हो गया, इस वाले इफ का ब्लॉक यहाँ तक है। अब ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉल्स होने के बाद ये इस वाली लाइन पे आया और लाइन पे आने के बाद इसने देखा कि भाई ये तो कंडीशन फॉल्स है, तो ये इसको तो प्रिंट करेगा ही नहीं, फिर ये सबसे लास्ट में आ जाएगा यहीं पे, क्योंकि आपका जो प्रोग्राम होता है वो स्टार्टिंग वाली लाइन से चलता रहता है ऐसे सीक्वेंस में, ठीक है। अभी कंडीशन पढ़ी है, अभी फिर हम लूपिंग वाले पढ़ेंगे। लूप में आप यहाँ पे, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल और बताता हूँ, अभी और भी बहुत सारी कंडीशन सब पढ़ाएंगे। भैया हाँ बेटा, जो कंडीशन ट्रू होगी ये तो जैसे फॉल्स हो गई तो यहाँ पे हम एल्स लगा के वो दे सकते हैं ना कुछ स्टेटमेंट। हाँ एल्स लगा के, देखो नीचे लिख दिया यहाँ पे, इफ के बाद मैंने बताया था ना एल्स लगाते हैं हम, एल्स लगाया, ठीक है। और एल्स में आप जो प्रिंट करोगे यहाँ पे, ठीक है, एल्स के अंदर
आप जो प्रिंट करोगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। मतलब ऐसे लिख दो ए इज नॉट ग्रेटर, नहीं स्मॉलर है ना, स्मॉल ए इज नॉट, क्या लिखा है मैंने, ए इज टू 5 है तो 5 इज ग्रेट, ए इज नॉट ग्रेटर देन 10। आप एल्स बेटा पढ़ा Else होगा। हाँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए जो है वो 10 से बड़ा नहीं है। अब देखो इसमें पहले प्रिंट हुआ 5 जो ठीक है, और सेकंड में ये वाली कंडीशन ना प्रिंट होकर स्मॉलर वाली एल्स वाली कंडीशन प्रिंट होती है, ठीक है। और भैया अगर ये हम एल्स का एल्स ब्लॉक भी खत्म लिखते हैं होने के इफ बाद भी लिखते हैं, अगर हम भैया अगर ये इफ वाली कंडीशन ट्रू होती है हम्म तो ये एल्स वाले नहीं पढ़ता ना। हाँ बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहाँ पे ए की ठीक जगह है। एक काम करो, ए की जगह अब यहाँ पे कर दो 10, 5 की जगह 52 कर दो, तो कंडीशन ट्रू हो गई। अब वो एल्स वाली पे नहीं जाएगा। ए इज ग्रेटर देन 10 वो पहली पे ही आ गया। देखो यहाँ पे चेक कर रहा है क्या ए, अच्छा मैंने यहाँ ये यहाँ कर दिया 52, यहाँ कर देते हैं यहाँ, ठीक है ऊपर करेंगे। अब देखो अब उसने देखा ए इज स्मॉलर देन 10, एक तो ये वाली लाइन प्रिंट हुई। पहली बार उसने इस पे आया, वो ए को चेक किया क्या 5 है, 5 नहीं, ए की वैल्यू तो 52 है, कंडीशन फॉल्स, तो इस वाली लाइन में जाएगा ही नहीं, छोड़ दो इसे। अगली लाइन पे आया इफ क्या 52 इज ग्रेटर देन 10, तो ये कंडीशन ट्रू है, इस वाली लाइन को प्रिंट कर देगा, ए इज स्मॉलर देन 10 प्रिंट हो रखी है। देखो नेक्स्ट आ गया, फिर अगली एल्स पे तो जाएगा ही नहीं, जब इस वाली इफ का कंडीशन ट्रू है तो एल्स पे नहीं जाएगा, फिर लास्ट वाली लाइन पे आ जाएगा यहाँ पे और इसको प्रिंट कर देगा एज इट इज। तो दो लाइनें आपकी इसीलिए प्रिंट हो गई। तो print आएगा else पे। हाँ बेटा क्या कह रहे हो? मैं कह रहा भैया जो जो कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स पे तभी जाएगा ना। हाँ कंडीशन फॉल्स होने पर ही एल्स पे जाता है। और भैया एलिफ हम्म एलिफ की तो एलिफ भैया इफ अगर ट्रू है तो एल्स पे नहीं जाएगा ना। हाँ अभी बेटा वो एलिफ को भी कराऊंगा। चलो अब आउटपुट बताना, थोड़ा थोड़ा समझ में तो आ ही रहा है, ठीक है। चलो एक नंबर ले लेते हैं, फटाफट से मुझे आउटपुट बताते रहना। मैंने लिखा इनपुट ले लेते हैं, इनपुट यूजर से एंटर करा रहे हैं, ठीक है। इनपुट इंटीजर वैल्यू लेना चाहो तो लिख सकते हो, इंटीजर लिख लो, INT इंटीजर इनपुट एंटर अ नंबर। ये एक यूजर ने एंटर किया एक नंबर जो किस में स्टोर हो गया, ये आपका स्टोर हो गया ए के अंदर। अब मैंने कंडीशन लगाई इफ की, इफ ए इज लेस देन 20, ठीक है। तो और 20 कंडीशन दे दी, ब्लॉक में आ गए प्रिंट, तो हमने लिखा प्रिंट में ए इज ग्रेटर। देखो ए 20 से छोटा है तो इसी में आएगा, यानी कि तो हमने लिख देते हैं यहाँ पे स्मॉलर लिख देते हैं, ए इज स्मॉलर देन 20, ठीक है भाई। यानी कि एक यूजर है वो कोई भी नंबर डालेगा, अगर ए इज लेस देन 20 20 से छोटा है तो वो इस लाइन को प्रिंट कर देगा, नहीं तो एल्स में लिखना चाहो एल्स में लिख दो। एक और लाइन लिख देता हूं मैं, प्रिंट, और प्रिंट में मैंने लिखा यहीं पे HELLO हेलो, ठीक है। और फिर हम लगा देते हैं एल्स कंडीशन। एल्स कंडीशन में ध्यान रखे बेटा आयुष, यहाँ पे कोई ब्लॉक नहीं लिखते हैं, सिर्फ एल्स लिखा, कॉलन लगाए और एंटर मार दिया। एल्स में लिख देते हैं हम प्रिंट ए इज नॉट स्मॉलर देन 20, ठीक है, ए इज नॉट स्मॉलर देन 20, ओके। और हमने क्या किया, प्रिंट, एक प्रिंट फंक्शन लिया और उसमें एंटर कराया इंडिया। अब आपके सामने ये प्रोग्राम है और फटाफट से मुझे बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। एंटर करेंगे भैया पहले एंटर तो करवा दो एक नंबर। अरे हाँ ये भी बात है, चलो एंटर, ये तो सही बात है, एंटर चलो हम कर देते हैं। 50 किया, बताओ आंसर क्या आएगा। भैया एल्स वाला केस, एल्स वाला केस आएगा, नॉट स्मॉलर देन 20 और ए इज इंडिया नॉट स्मॉलर देन मेरा भारत 20। महान इंडिया। और इंडिया भी आएगा या नहीं आएगा, इंडिया का बताओ, मेन चीज तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हाँ इंडिया भैया, आएगा भैया, आएगा आएगा। पक्का पक्का, हाँ जी भैया। लो देखो फिर, ठीक है, ओके ओके है। अगर मैं, चलो एक और बताना मुझे, अब की बार मैंने एंटर किया बेटा 13 एंटर किया, आउटपुट बताओ। इफ वाला भैया पहले वाला। इफ वाला, हाँ एंटर कर दो, तो ये आ गया आपका इफ वाला। इज इट क्लियर?
इफ और एल्स खत्म। अब एक इफ हो गया, एक एल इफ होता है, एल इफ, ठीक है, एल इफ। तो भाई ये हो गया आपके किस केस के लिए, देखो आपने कंडीशन लगा दी इफ ए इज लेस देन 20, अगर यूजर ने एंटर कराया और वो नंबर 20 से कम है तो वो कह देगा स्मॉलर देन, ठीक है, स्मॉलर देन 20। और अगर वो नंबर आपका एलिफ में लिख देते हैं, हम एलिफ में कंडीशन लिखेंगे ए, वो चेक करेगा कंडीशन को, ए इज लेस देन 50, ठीक है, और कॉलन लगाया हुआ है, तो ए इज स्मॉलर देन अब की बार कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है। और फिर एलिफ एक और लगा लेते हैं, एलिफ ए एल, चलो इसको एलिफ किया, ठीक है, एलिफ, ए इज लेस देन 80, ठीक है, प्रिंट ए इज स्मॉलर देन 80। और लास्ट में मैंने स्टेटमेंट दे दिया एल्स, और इसमें प्रिंट कर दिया, लिख दिया मैंने ए तो सबसे बड़ा है, ठीक है। और बताओ, अब बताओ क्या आंसर आएगा। अगर मैं एंटर कराता हूँ, भैया नंबर का एंटर नंबर एंटर करा दिया बेटा, मैंने करा दिया 65, अब बताओ। भैया सब वो हो जाएगा प्रिंट, भैया क्या नाम, लेस देन 80 वाला। ए स्मॉलर देन 80, ए इज स्मॉलर देन 80, और ये बाकी Yes, जनता भैया। कहाँ है भाई, निखिल बताते कि नहीं, तुषार दिमाग लगाना है भाई, लड़के बिना दिमाग लगाए कैसे बात बनेगी। अब वर्क वही करता है ऐसे, हम्म एल्स का। हम्म तो देखो आंसर क्या आएगा आपका, ए इज स्मॉलर देन 80। भैया हाँ बेटा, अगर हमने 10 पुट कर दिया तो ये सारे वो कर देगा प्रिंट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या करते हैं, दोबारा करते हैं F5, और हमने यहाँ पे 10 प्रिंट किया, एंटर किया, तो ये पहले उसमें ही आएगा एग्जीक्यूट में, बस फर्स्ट ब्लॉक में चलेगा, आगे नहीं जाएगा। देखो दो वैल्यूज हमने प्रिंट कराई है, हमने एक 65 एंटर किया, तो ये क्या करेगा 65 यानी कि a इज लेस देन 80, 65 से जितनी वैल्यू कम है, 80 से कम 65 है और 50 से ज्यादा है, तो ये ओनली इसी ब्लॉक पे एग्जीक्यूट करेगा, ओके। और अगर आपने क्या पुट किया, 10 किया, तो वो पहले वाले ब्लॉक पे कर दिया ना बेटा, एल्स वाले केस उसे ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसे पहले ही सारी वैल्यू मिल गई, क्लियर। 100 कर दिया तो एल्स आ जाएगा ना। हाँ 100 करेंगे तो एल्स आ जाएगा, 80 से अबव 100, दैट मीन्स हाँ एंटर ए नंबर। क्या एरर क्यों आ रही है भाई, ए इज लेस देन, हमने तो लिखा एंटर ए नंबर, नंबर में 100 पास किया, इफ इज ए इज लेस देन 20, कहाँ गलती हो रही है, ए इज इंटीजर इनपुट, ठीक है, ए इज लेस देन 20, एंटर अ नंबर 100, ए इज स्मॉलर देन 20। ए सबसे बड़ा में दिक्कत तो नहीं है। चेक करते हैं, प्रिंट, इसमें तो कोई नहीं दिक्कत, प्रिंट सही लिखा है, प्रिंट ए तो सबसे बड़ा है, एंटर भाई 100 वाला तो हमने मतलब लिया ही नहीं इसमें, 80 100 तक है नहीं ना। लिया है, प्रिंट ए तो सबसे बेटा 100 आएगा ना, ए इज लेस देन 80, तो ये वाली लाइन प्रिंट होगी। 100 नहीं लिया तो इसलिए सब में ये आ तो रहा है 90 पे। देखो दोबारा ट्राई करते हैं, F5 एंड 100, ठीक है बच्चा, उसमें कुछ हो रहा होगा यहाँ पे इंडेंटेशन में, ठीक है, सेम काम करेगा, थोड़ा सा समझना है आपको। अगर हो जाता होगा भैया कभी कभी, क्या पता इसके भी नेटवर्क ना आते हो। अबे नेटवर्क नहीं, यहाँ इंडेंटेशन में हो भैया रहा वो होगा, जल्दी जल्दी या हो बटन सकता है दबाने मैंने के चक्कर सेव में ना हो किया जाता हो, है। हो सकता है मैंने सेव ना किया हो। चलो तो थोड़ा समझ में आया। भैया ये बता दो, हाँ एलिफ और एल्स में मतलब एक तरीके से डिफरेंस क्या देखो होगा? बेटा मैं बता रहा हूँ, इफ जो है वो आपकी फर्स्ट कंडीशन को देता है, ठीक है। एलिफ अगर आपके पास बहुत सारी कंडीशंस है, अब आपने एक कंडीशन दे दी, यानी कि कंडीशन ब्लॉक स्टार्ट करने वाला कौन हो गया, इफ हो गया। इफ ना लगाओ, चलो एलिफ की जगह इफ ही लगाया रहे, चलो एलिफ की जगह सिर्फ इफ रख दोगे तब भी आपका आउटपुट यही आना है। आप 100 लिखेंगे, ए तो सबसे बड़ा है, आप 60 लिखेंगे तो देख लेंगे ए इज स्मॉलर देन 80 और 50 से बड़ा स्मॉलर, तो एल इफ और इफ में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप चाहे इंडिविजुअली इफ लिखते चलो तब भी एक ही काम है, और एलिफ लिखोगे तब भी एक ही काम होना है। बस ये मेन है
कि जो लास्ट स्टेटमेंट है आपका जिसमें आपको कंडीशन नहीं देनी वो आपका एल्स होगा, जहां पे आपका एक तरीके से ब्लॉक खत्म हो जाएगा, यानी कि आपकी कंडीशंस खत्म हो जाएगी। इस तरीके से है। एलिफ और इफ सेम काम करते हैं, जैसे स्विच केस हम पढ़ते हैं, अभी और भी चीजें पढ़ेंगे। तो अगर हमें ज्यादा कंडीशंस चेक करनी है तो हम इसमें ऐसे ऐसे डालते रहेंगे। जैसे इसके बिहाफ पे जो क्वेश्चन बनता है, जो प्रोग्राम बनता है, वो आपका ग्रेड का बनता है कि भाई एक बच्चे के 100 में से नंबर आए हैं और आपको उसको ग्रेड देने हैं। ठीक है, जैसे आपने 4 सब्जेक्ट, आपका प्रोग्राम है, होमवर्क है दूसरा कि आप क्या करेंगे, 4 सब्जेक्ट के नंबर लेंगे, उनको सम करा लेंगे पहले स्टार्टिंग में। ठीक है, स्टार्टिंग में एंटर कराएंगे 4 सब्जेक्ट के नंबर, फिर उनको सम कराएंगे, सम करा के एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, फिर कंडीशन लगाएंगे बेटा इफ, वो वेरिएबल मान लो के नाम का वेरिएबल आपने लिया, फिर कंडीशन लगाएंगे के की 100 में से 90 नंबर आए हैं तो उसको ग्रेड दे देना ए, अगर उसके 100 में से 70 नंबर आए हैं तो बी ग्रेड, अगर उसके 100 में से 50 नंबर आए हैं तो सी ग्रेड, अगर उसके 100 में से 35 नंबर आए तो डी ग्रेड, और एल्स में लिख देना फेल। तो एक छोटा सा प्रोग्राम आप बना सकते हैं। समझ में आई कहानी सबको? जी भैया। हाँ भैया, निखिल, नितिन, तुषार। हाँ भैया। तो एक प्रोग्राम 2 हो गए आपके होमवर्क के लिए। ठीक है, दोनों आपको बनाने हैं। ओके, तो ये तो था आपका कंडीशनल स्टेटमेंट। तो एक तो आप बना के लाएंगे कौन सा था, टेम्परेचर वाला, दूसरा एक Temperature और रिजल्ट का Fahrenheit। प्रोग्राम बना के लाएंगे। ओके, नेक्स्ट अब आप करते हैं लूप, पढ़ेंगे लूप। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? आयुष कोई डाउट है? हाँ भैया। भैया लूप करवा देना। भूख लग रही है?